हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 18 जनवरी 2017 को हेल्ड हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अ बैग कंटेन्स नोट्स ऑफ रुपीज 10, 20 एंड 50. ओके, तो कितने कितने रुपए के नोट्स रखे हुए बैग में? 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड रुपीज 50. एंड दे आर इन रेशियो 1:3:5. और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:3:5. If the total value of money in the bag is 1920, that is the whole amount of money in the bag. So find the number of 20 rupees notes. हमें पता करना है कितने 20 रुपए के नोट है बैग में. तो हमारे पास जो ये रुपीस दी हुई है ये नोट्स की दी हुई है कि बैग में सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं जो कि टोटल होकर के 1920 हैं. और उन नोट्स की रेशियो दी हुई है 1:3:5. तो हम ये पता करेंगे कि सबकी वैल्यू क्या है पर्टिकुलरली. तो अगर हम इनकी वैल्यूज को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा रेशियो ऑफ देयर वैल्यू. ठीक है, वैल्यू जो उनकी रेशियो निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाइड इंटू 1 10 is to 20 मल्टीप्लाइड इंटू 3 3 2 jar 6. So that is 60 and 50 into 5 250. फाइन. अब आप यहाँ से जीरोस को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा 1:6:25. दैट्स ऑल रेशियो ऑफ देयर वैल्यू. अब हमें पता करना है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो. तो हमारे पास ये जो रेशियो आ गया इनका सम निकालेंगे हम. दैट इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ देयर रेशियो. तो इनका सम हो जाएगा 1 + 6 7 7 + 25 32. ठीक है, सम ऑफ देयर रेशियो. अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ ₹20 नोट्स. ठीक है, पहले हम इसमें से ये निकालना है कि 20 रुपीज के टोटल कितना मनी है. ठीक है, ये तो रेशियो निकल गया ना. अब इस रेशियो के हेल्प से हम पता करेंगे कि टोटल हमारे पास वैल्यू क्या है 20 रुपीज नोट्स की कितनी है. तो 20 रुपीज नोट्स की वैल्यू यहाँ पे 6 अपॉन टोटल 32. और हमारे पास पूरे पैसे कितने हैं? 1920. ओके, 6 अपॉन 32 इंटू 1920. अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 360. फाइन. इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है ₹360. अब इसके बाद क्या करना है? हमें पता करना है कि इनके नंबर कितने हैं. देयर नंबर मीन्स हाउ मेनी नोट्स वी हैव. तो 360 हमारे पास टोटल मनी है अपॉन हम किसकी बात कर रहे हैं? 20 रुपीज नोट्स की. तो डेट विल बी 20 से डिवाइड करो टू नो हाउ मेनी नोट्स आर देयर वैल्यू. 0 0 कैंसल, 2 18s are 36. So your answer is 18. I hope this is understood. Now let's move to the next question. 32. Write 95 out of 200 as percent. Okay, so 95 is the result of 200. Let it the percentage be x. कुछ परसेंट होगी, परसेंट. let it be x%. The options are missing. I'll tell you the answer. Okay, x% of किसका परसेंट निकालना है? 200 का. and the result is 95. so we will get x upon 100 into 200 is equals to 95. So the next step, x is equals to 95 into 100 upon 200. 0 0 cancel. 95 divided by 2. 2 4s are 8. 2 7s are 14. 2 5s are 10. So that is 47.5. यहाँ पे आएगा 47.5%. Okay, and that is your answer. Question number 3. Who was called the lady with a lamp? किसे lady with a lamp कहा गया है? Okay, in this question paper, some of the options are missing. So no need to panic. I have searched out the answers for you. So I will be giving you an authentic one. Okay. Who was called the lady with the lamp? So
The person who was called that was Florence Nightingale. Florence Nightingale was that lady with a lamp, okay? And she was an English social reformer known as the lady with the lamp. Fine. Now let's come to the next question. Rusting of iron is a common example of. Rusting of iron किस चीज का common example है? I think this you all have read in your schools. That's a chemical change. Yes, that's a chemical change. What is chemical change basically? When two substances react together to make a new substance. जब दो substance एक साथ react करते हैं एक नया substance बनाने के लिए, so that becomes a chemical change. Okay, so that is the rusting of iron. Let's come to next. Question number 5. It's numerical. Okay. If Lalita leaves home and drives to her school at a speed of 45 km per hour, so she reaches 5 minutes later than when she drives at 60 km per hour. Find the distance to her school. ठीक है, जब वो अपना घर छोड़ करके स्कूल की तरफ जा रही है तो स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, और तब वो 5 मिनट लेट पहुंचती है when she drives at she reaches 5 minutes later than when she drives at 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड. तो जब वो 45 किलोमीटर पे ड्राइव करती है सो शी रीचेज लेट 5 मिनट्स. ओके, और जब वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे ड्राइव करती है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचती है. तो हम ये क्वेश्चन पता करना है. तो पहले हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ स्कूल, जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसको हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर. ठीक है, बिकॉज वही डिस्टेंस पता करनी है, तो लेट डिस्टेंस बी x. ओके, नाउ नेक्स्ट. टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है और हमें पता क्या नहीं है, डिस्टेंस. एंड व्हाट टाइम वी आर नोइंग इज द डिफरेंस ऑफ देयर टाइम. सो लेट्स डू इट. डिस्टेंस अपॉन स्पीड minus distance upon speed is equals to, what is the difference of their distance? इन दोनों डिस्टेंसेस इन दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है. तो उसे हमें किस में चेंज करना है, आवर्स में. तो लेट इट बी डिवाइडेड बाय 60. क्लियर, लेट्स सॉल्व इट. इस पूरे को सॉल्व करेंगे. 45 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 180. इसको और सॉल्व करेंगे, इट विल कम 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5 1 जार 5, 1/12 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1/12. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है, x इज इक्वल्स टू 180/12. 180 ऊपर आ जाएगा. नाउ कट इट, यू विल गेट 15 किलोमीटर. यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्लियर है. व्हाट इज x हियर, x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 किलोमीटर. क्लियर, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था. जो स्पीड दी हुई थी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पीड सेम डिस्टेंस वेयर दे आर गोइंग टू कवर. So x upon 45 minus x upon 60 is equals to, what is the difference of that difference is 5. That distance is 5 and एक मिनट में दिया है तो उसको आर में चेंज करेंगे. So we are dividing it by 60. Question number 6. Who has the authority to decide in the event of dispute in election of the president of India? तो ये राइट किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है. ओके, ये आर्टिकल 71 में बताया गया है. आर्टिकल 71 of the Constitution, that all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court. वो inquire और decide किया जाएगा by the Supreme Court. Okay, important question. Now let's come to the next question. Find x if below.
3 numbers are in proportion. तो आप proportion number को देखेंगे. Let's solve it. The given number is, ये 3 proportional number दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू बतानी है. तो we can write it as a b c. तो हमारे पास फॉर्मूला है a upon b is equals to b upon c. इसके हेल्प से हम पता कर लेंगे. What is a here? 2.6 and b 1.3 is equals to b 1.3 है और c x है. सिंपली आपको ये सॉल्व कर लेना है. x को इधर भेज देंगे. पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो सेम है, सो इट विल गेट कैंसल. लेट इट बी. इसको सॉल्व करेंगे. ये इसका डेसिमल प्लेस कैंसिल हो गया. 13 1 जार 13, 13 2 जार 26. अब हमारे पास बचा 1.3 डिवाइडेड बाई 2. सो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे इट विल कम 0.65. ओके, सो दैट इज योर आंसर, 0.65. Next question. When was the Indus Water Treaty, which featured in news recently, signed by India and Pakistan? ठीक है, ये important question है according to the static detail. So ये है हमारा 1960. In 1960 September 19, ये September 19 की बात है जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू. ओके, प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. गिरीश कैन पेंट अ पिक्चर इन 4 days when he work for 8 hours per day. Due to illness, he could work for only 6 hours per day and was required to finish painting by 7 such pictures. How many days would Greece take to finish the work? तो आप यहाँ देख सकते हैं days दिया हुआ है, hour दिया हुआ है, and we're talking about one man here. So this is based on days, time and work. तो आपको फॉर्मूला पता है, day 1 into time 1 upon work, then d2 is equals to t2 upon w2. अब यहाँ पे t1 क्या है? जो गिरीश वर्क कर रहा है तो पहले कितने दिन के लिए कर रहा है? फॉर 4 days. कितने आवर्स में? टाइम 8 hour. एंड जो वर्क हो रहा है वो कितना वर्क हो रहा है? अ पिक्चर, टॉकिंग अबाउट वन वर्क. ठीक है. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग हाउ मैनी डेज. यहाँ पे डेज हमें नहीं पता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. डी इज अ क्वेश्चन मार्क. इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 6 hour पर डे. जो दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें 6 hour पर डे. और यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है? 7 such पेंटिंग्स. तो यहाँ पे 7 पेंटिंग्स की बात हो रही है. तो सिंपली यहाँ से हमें डेज निकाल देना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 into 8 into 7. 6 will go down. 2 2s are 4, 2 3s are 6. सबको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1 1 2 upon 3. इसको और सॉल्व करेंगे तो इट विल कम इन अ मिक्स फ्रैक्शन, 37 whole 1 upon 3 days. So that is your answer. Okay, 37 whole 1 upon 3 days. Now next question. Below is the given statement. Statement क्या दिया हुआ है? Use of electronic book reading has increased considerably during the recent times. Second statement is saying printed books are costly. Okay, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें कंक्लूजन देखना है. फर्स्ट कंक्लूजन इज नोबडी रीड्स बुक नाउअडेज. इज इट? क्या आजकल कोई बुक नहीं पढ़ता है? नो, इट्स रॉन्ग. जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रीडिंग हैज इंक्रीज्ड, दैट डजंट मीन्स दैट नोबडी इज रीडिंग बुक्स नाउअडेज. अभी भी स्कूल में बुक्स से ही पढ़ाई हो रही है. ओके, सो दैट इज नॉट ट्रू. It's not following that statement. What about the second one? Printed books are costly. Sorry. What is about the second conclusion? Electronic books reading is gaining popularity. Yes. Based on these two statements, हम ये कह सकते हैं कि जो electronic books हैं उनकी पढ़ने की popularity बढ़ रही है. But it doesn't mean that books are not being read nowadays. Okay. So this is only second follows.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? ओके, तो पहले हमें सीरीज का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। यहाँ से 2 से 5 कैसे आया है? 2 से 5 आया है, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। उसी तरीके से 5 से 11 कैसे आया है? 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। इन द सेम वे 11 इंटू 2 प्लस 1 23, 23 इंटू 2 प्लस 1 47। So 47 into 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 1 9. 94 plus 1 that is 95. Okay, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? तो आपको पता है दैट इज पीर पंजल टनल। ओके, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन एंड ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया इज पीर पंजल टनल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज बनिहाल काजीगंज रेलवे टनल। रेलवे टनल ये कितना लंबा है? इट इज 11.215 किलोमीटर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रमा इज टॉलर देन गीता। तो रमा गीता से टॉलर है, ये दिया हुआ है। विमला इज टॉलर देन रमा। तो जो विमला है वो किससे लंबी है? रमा से। एंड देन रमा बट शॉर्टर देन मीनू। मीनू से शॉर्टर है, तो ये चीज क्लियर है कि मीनू इज टॉलर देन विमला। बिंदु इज टॉलर देन गीता। बिंदु भी टॉलर है किससे? गीता से, बट शॉर्टर देन रामा। रामा से छोटी है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे कहीं है इन बिटवीन। ओके, इन बिटवीन शी इज देयर। नाउ हु अमंग द गिवन पीपल इज द शॉर्टेस्ट? तो अगर आप डेटा को देखो, विमला से बड़ी है मीनू, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट कौन दिख रहा है? गीता। गीता इज एट द लास्ट, सो शी इज द शॉर्टेस्ट वन, so योर आंसर इज गीता। इस तरीके से आप एक फिगर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन एंड देन यू कैन गेट हु इज एट द लास्ट। सबसे छोटा सिंबल है उसकी तरफ, सो शी इज द स्मॉलेस्ट वन, शॉर्टेस्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेड डेटा बुक ऑल्सो कॉल्ड एज रेड लिस्ट? किस चीज को हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं? So it is document detailing, this is the correct answer, document detailing rare and endangered species of animals and plants. जो स्पीसीज या प्लांट्स हमारे पास बहुत कम है या ख़त्म होने की स्थिति में, उन्हें हम रेड लिस्ट या फिर रेड डेटा बुक में लिखते हैं। ओके, एंड दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसको पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 for 3 years at a certain rate of interest. At the end of the second year, its amount to rupees 11,664. Calculate the rate per annum if interest is compounded annually. तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ओके, नाउ अमाउंट कितना दिया हुआ है? 11,664, दैट्स योर अमाउंट। व्हाट इज प्रिंसिपल इन द क्वेश्चन? 10,000। 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस रेट। रेट वही है जिसे हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अपॉन 100। एंड व्हाट अबाउट n? यू हैव टू टेल द टाइम। तो टाइम इज अबाउट 2 years in the second year, so we are talking about 2 years. Okay,
Now let's calculate it and get the value of R here. Calculation थोड़ा lengthy हो सकता है. So 11664 और ये इधर आ जाएगा 10,000. Clear? Is equals to 1 here when we take an LCM. So 1 plus R upon 100 का होल स्क्वायर. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वल करना हो अगर हमें, वी विल फाइंड आउट ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर हैं. वी विल फाइंड आउट ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर हैं. सो यू कैन सी द लास्ट डिजिट इज 4. 4 है तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है. इट कैन बी सम नंबर वेयर 2 comes at the last or 8 comes at the last. 8 8s are 64, 4 or 2 2s are 4. So 2 is the smallest one, we can go with 8. इसका ये 108 का स्क्वायर है एंड नीचे 100 का स्क्वायर. So that can be kept as whole square is equals to 1 plus R upon 100 whole square. Okay. Now what is cancelled? Square is cancelled. अब क्या बचा हमारे पास? 108 upon 100 माइनस 1. ये 1 इधर आ जाएगा. माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100. ये डेटा हमारे पास है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. इसको सॉल्व करेंगे. 100 108 minus 100 that is 8 upon 100 is equals to R upon 100. 100 कैंसिल. R की वैल्यू कितनी हो गई? 8%. तो यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 8%. क्लियर? A little bit lengthy calculation is there but you can make it easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The little bit of the part is cut but I'll read it out for you. क्वेश्चन क्या है? Find the difference between the smallest number of 5 digit and the greatest number of 4 digit. ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको डिफरेंस बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. तो आप पहले स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 5 डिजिट का. 1 2 3 4 5. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 10,000 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट 1 2 3 4. लेट्स फाइंड आउट इट्स डिफरेंस. So here will be 10. 10 minus 9, that is 1. This is cancel, cancel, cancel. So 1 is your answer. Clear? Next question. Where is the National Geophysical Research Institute located? So that is Hyderabad. Okay? Okay, question number 18. For which English country did Sachin Tendulkar play? Sachin Tendulkar play for Yorkshire. Okay? This is a year 1992. ठीक है, ये 1992 की बात है. When Sachin Tendulkar was 19-year-old, so he was being signed as the first ever overseas player for playing this. So it was being signed by Yorkshire. Next, which of the following is not a plant product? Plant product नहीं है, वो honey है. Why? Because honey is a sweet food made by bees. ये एक sweet food है that is made by bees from flowers nectar. ये कहाँ से बनता है? It is made from flowers nectar. Okay, so it is not included in the plant product. और honey dew droplets से भी बनता है ये, but it is not included in it. What about these three? Jute. Jute आपको पता है, that's a vegetable fiber that is primarily produced from plant. Rubber is harvested mainly in the form of the latex from rubber tree. ये rubber tree से ली जाती है. What about teak? Teak is a tropical hardwood tree species placed in the flowering plant. ठीक है, ये hardwood trees है. So out of this information, what is clear? That is not a plant product, that's a honey. Next. The second most abundant element on Earth's crust is, that is silicon.